मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। एक ट्रैक्टर ड्राइवर जो मूर्ति विसर्जन करने जाता है और एक छोटी सी चूक कर देता है। उस ट्रैक्टर ट्राली में सवार लगभग 40 लोग और उस ट्रैक्टर ड्राइवर की एक छोटी सी चूक और पूरी की पूरी ट्रैक्टर ट्राली एक गहरे तालाब में जा गिरती है और इस दुखद घटना को अंजाम दे देती है। पूरे प्रदेश में शोक की लहर है क्योंकि उस ट्रैक्टर ट्राली में 40 लोग सवार थे, जिसमें से 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शायद है कि उस घटना स्थल पर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के कैबिनेट के मंत्री कुंवर विजय शाह घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और उस घटना स्थल पर जान गंवाने वाले उन परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि 11 लोगों ने जो अपनी जान गंवाई है, उनमें से सबसे ज्यादा बच्चे एवं बच्चियां हैं जो नाबालिग हैं। उस ट्रैक्टर ट्राली में जितने लोग सवार थे उसमें ज्यादातर लोग नाबालिग सवार थे और जो इस घटना के शिकार हुए हैं। घटना का शिकार और घटना होने की बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि शायद प्रशासनिक दुरुस्त व्यवस्था नहीं थी, जहां संपूर्ण प्रदेश में मूर्ति विसर्जन स्थल पर कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था और दुरुस्त रखी जाती है। प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वहीं पुलिस के जवान भी तैनात किए जाते हैं। लेकिन जहां यह घटना घटी है वहां ना तो प्रशासन का कोई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ कोई पुलिस का जवान तैनात था। यही वजह थी कि लोग उत्साह में भूल गए कि शायद उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट सकती है और आखिर में यही हुआ। दरअसल यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की है और खंडवा जिले का एक अर्दला तालाब है, जहां हर साल लगभग 5 से 6 गांव के लोग मूर्ति विसर्जन करने पहुंचते हैं। उन गांव में से जैसे पवाई हो गया, पंधाना हो गया, बिलूद हो गया, मंडवा हो गया, राजगढ़, ककेड़, अस्तरिया और दीवाल, इन गांव के लोग उस तालाब में जाकर मूर्ति विसर्जन करते थे। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहां के लोग उस गांव में जो पंडाला फाट के ग्रामीण हैं वहां उस तालाब अर्दला तालाब में पहुंचते हैं और अपनी मूर्ति विसर्जन करने पहुंचते हैं। लेकिन वहां एक छोटी सी ऐसी चूक हो जाती है जिस चूक की वजह से खुशियां मातम में बदल जाती हैं और लगभग 11 लोग असमय काल के गाल में समा जाते हैं और पूरे प्रदेश में शोक संवेदना या फिर शोक की लहर छा जाती है। दरअसल ट्रैक्टर जो होता है उस पर मूर्ति के साथ साथ 40 लोग सवार होते हैं। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त ना होने की वजह से लोग मनमानी पर उतारू हो जाते हैं और लोग इतना उत्साह में भरे होते हैं कि उनको अनहोनी की आशंका ही नहीं होती है। ट्रैक्टर को उस अर्दला तालाब के नजदीक तक ले जाते हैं। कहा जाता है कि तालाब इतना गहरा था कि ट्रैक्टर ट्राली उस तालाब में लगभग 10 फीट से भी नीचे चली गई। वजह सबसे बड़ी यह है कि उस ट्रैक्टर को, जिस ट्रैक्टर पर इतने लोग सवार थे, उस ट्रैक्टर को वहां ले जाकर एक टूटी सी पुल है, उस पुल पर खड़ा किया गया और इतने पानी के नजदीक खड़ा किया गया कि मूर्ति को ट्रैक्टर ट्राली से ही विसर्जित की जा सके। यानी वो लोग ट्रैक्टर दूर नहीं खड़ा किए। उन लोगों को लगा कि ट्रैक्टर नजदीक तक ले जाएं। कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, कोई कहने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। ट्रैक्टर तालाब के नजदीक तक ले गए और ट्रैक्टर में ज्यादा लोड होने की वजह से उस जो टूटी पुलिया है वहां खड़ी किया गया और ट्रैक्टर खड़ा होने के बाद शायद है कि मिट्टी धंस गई और मिट्टी धंसने की वजह से ट्रैक्टर का एक पहिया धंसता चला गया और धंसकर शायद है कि ट्रैक्टर की टाली सीधे पानी के नीचे जा समाई। जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यही ट्रैक्टर ट्राली है और वहां ट्राली नीचे जाने के बाद लोग उस पर फंस गए और तब से वहां अफरा तफरी का माहौल हुआ। उस तालाब के पास जो लोग थे वो बचाव कार्य में लग गए। कहा जाता है कि कई लोगों की जान भी बचाई जा सकी, लेकिन जो लोग उस ट्रैक्टर ट्राली के नीचे फंस गए थे उनको निकालना या फिर खुद वो निकल नहीं पाए, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। 11 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनको लेकर 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2-2 लाख रुपए और मृतकों के परिजनों की देने की घोषणा की है। और वहीं जो घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है, उन लोगों को 50-50 हजार रुपए आर्थिक सहायता
उपलब्ध कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर साल जब वहां मूर्ति का विसर्जन किया जाता था तो फिर प्रशासन कैसे मौन था, प्रशासनिक दृष्टि से कोई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं लगाई गई थी, या फिर अगर भीड़ भाड़ की जगह थी वहां लोग एकजुट होते थे, 5 से 6 गांव के लोग मूर्ति का विसर्जन करते थे, तो प्रशासन आखिर आंख मूंद कर क्यों सोता रहा, प्रशासन वहां अपनी व्यवस्था दुरुस्त क्यों नहीं की। माना यही जा रहा है कि सबसे बड़ी चूक प्रशासनिक सिस्टम की है। अगर वहां प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई होती तो इतनी बड़ी घटना ना घटती। अगर ट्रैक्टर को इतने पानी के नजदीक तक ना ले जाया जाता तो हो सकता है यह 11 लोग असमय काल की गाल में ना समाते। बहरहाल हमारी भी शोक संवेदना है और ऐसी घटना दुर्घटना ना घटे, कोई भी ऐसे उत्साह में अपने आने वाले दुखद संकेत को या फिर दुखद घटना को भूल ना जाए, और कोई भी जो उत्साह भरा कार्यक्रम होता है उसे अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि से रखते हुए ही उस सुखद कार्यक्रम को मनाएं। अगर ऐसी घटना घटने की आशंका है तो निश्चित तौर पर संभल कर काम करें, अन्यथा ऐसी घटना हो सकती है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।